अगर हिंदुस्तान में शराब बंद करवा दो आप। महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है ना, व्यक्ति की इनकम भी बढ़ रही है। जनता के मन में यही है कि विकास हो, और विकास हो भी रहा है। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो आप लोग, तो फिर उस हिसाब से उसको भी तो देखो कि आप किस चीज़ से पैसा ले रहे हो। कांग्रेस समय में लेन देन चलती थी। नमस्कार, पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और आज पब्लिक मीटर में हम जनता के बीच पहुंचने वाले हैं और जनता से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार अपना मत अधिकार का उपयोग करने वाली है और क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर इस बार फिर जनता जो है वो सरकार बनाएगी। सर, इंदौर से ही हैं आप? मैं कसरावत से हूँ सर। कसरावत से हैं। अच्छा, इस बार किसको चुनने वाली है सरकार, किसकी सरकार बनाने वाली है जनता? अब जैसा गवर्नमेंट का जैसा भी मतलब ये मतदाताओं का जैसा भी रवैया रहेगा, अपने अपने चॉइस की पार्टी को मतदान दे करके और वो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी ने काम किया है? हाँ, बीजेपी ने काम तो किया है, मतलब अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। तो इस बार किसको केंद्र में किसको देखना चाहते हैं आप? अब जो भी समय पे हो जाए, मतलब अब अभी डिक्लेयर कुछ नहीं कह सकते। मतलब बताएंगे नहीं वोट किसको देंगे? नहीं, सॉरी सर, ये गोपनीय सीक्रेट है। सीक्रेट रखेंगे। अच्छा, जो केंद्र की योजना है, इन योजनाओं का लाभ मिला है आपको? हाँ, योजनाओं का लाभ तो मिला है, कुछ योजनाओं का मिला है लाभ। किन किन योजनाओं का मिल गया? अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी वगैरह, ये डीए वगैरह समय समय महंगाई भत्ते वगैरह सब मिलते जा रहे हैं। अच्छी सैलरी हो गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। हाँ, बताइए आप। हाँ, नमस्कार साहब, मनोहर नाम है। मनोहर भाई, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? साहब, सरकार किसी की भी बन जाए बहुत अच्छी बात है, मगर हिंदुस्तान में शराब बंद करवा दो आप। प्रधानमंत्री से भी मेरा निवेदन है कि अगर शराब बंद हो गई ना तो प्रधानमंत्री की और लंबी उम्र हो जाएगी, क्योंकि अगर उनके बच्चे होते ना और वो शराब पीते तो कैसा लगता, उनसे पूछना आप जरा। तो हिंदुस्तान में शराब बंद कर दीजिए, बाकी कोई सी भी सरकार बन जाए। हाँ, बाकी बहुत इससे अच्छा होगा। अच्छा, शराबबंदी पे बिल्कुल सही, गुजरात में शराबबंदी हो गई है वहाँ पर, लेकिन जब शराबबंदी होती है तो शराब के रेट और बढ़ जाते हैं वहाँ तो ये तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय निकालिए सर। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें रोजगार की, हाँ, तो क्या रोजगार मिला है इस बार बीजेपी सरकार में? अभी तो ये जो सभी मिल रहा है, चली रही गाड़ियाँ चल रही है, सब अच्छा बढ़िया हो रहा है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना। किन किन योजनाओं का लाभ मिल गया? अपने लाडली योजना भी मिल रही है अभी। ये तो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का मिला है कुछ? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें, रोजगार योजनाओं की बात करें, वो भी तैयार हो रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, केंद्र में किसको पसंद करते हैं आप? यही आएंगे प्रधानमंत्री जी। आवाज़ में ताकत है और कुछ लगते है कि नहीं कुछ बोल रहे हैं। क्या विपक्ष की आवाज़ में ताकत नहीं लग रही है? विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, मगर एक पुलिस वाला अगर टीआई बना दिया जाए और दम वाली बात नहीं, आवाज़ ही नहीं है तो मतलब क्या है उसका टीआई बनने का। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते कि नहीं आप? जनता को लेकर साथ में चलते हो, क्या ख्याल है आपका? जनता से हाँ करवाते, बोलो हाँ सही है ना, बोलो हाँ सही है। ये तो राहुल गांधी भी बोलते हैं, राहुल गांधी भी जनता से सवाल करते हैं, पूछते हैं। वो ऐसा नहीं है, अपने को किसी से लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो मेरा मर्डर हो जाएगा, गोले मार देंगे मेरे को कोई पीछे बैठा हुआ। या अपने को किसी को बुरा नहीं मनाना, मगर एक आवाज़ में जो बात है, जो बात करने की ताकत है, वो सही है। अच्छा, क्या मानते हैं केंद्र में किसकी सरकार होना चाहिए? मोदी जी। क्या वजह है? वजह क्या है? विकास, बच्चों के लिए परवरिश, गरीब लोगों के लिए इतनी संस्था कर दी है कि गरीब के बच्चे जो सरकारी में ही पढ़ते थे आज वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सुविधा निकाली है इसके लिए। अच्छा, महंगाई भी मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि महंगाई जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है ना, व्यक्ति की इनकम भी बढ़ रही है। वो तो महंगाई तो बढ़ेगी, जब देश बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, रोजगार मिल रहा है बराबर चल रहा है। कलर का काम करता हूँ मैं, मजदूरी बिल्कुल बराबर चल रहा है। कितनी मजदूरी अभी मिल जाती है? 600 रुपये। पहले कितनी मिलती थी? 400 रुपये। तो इनकम भी बढ़ रही है। इनकम भी बढ़ रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे इनकम भी बढ़ रही है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर उसमें फ्लैट में मिल रहता रहा है। मैं सरकारी फ्लैट में रहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ मतलब काम किया है? हाँ किया है सर। मेरे अच्छा। बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो आज प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, क्या वजह है कि राहुल गांधी को नकार रही है जनता इस बार?
वो उसके विषय में कुछ भी नहीं बोल सकते सर, जो अभी चल रहा है उसका बताया। अपने लिए लाभदायक है तो अपन तो वही बोलेंगे। आप तो बोल के क्या लग रहा है भैया इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो ऐसा संभव होता दिख रहा है कि जो जनता है फिर से मोदी जी की जो गारंटी है और पूरा करने की गारंटी तो सरकार चुनेगी उनको। अच्छा जैसे क्या जैसे अयोध्या जी का है, 370 है, 3 तलाक है, तो काफ़ी मुद्दों पे जो उन्होंने 2014 में और 2019 में जो बात रखी थी तो उन काफ़ी मुद्दों को काफ़ी हद तक पूरा किया है। क्या लग रहा है जो कहा है वो हुआ है? हाँ, जो कहा है वो काफ़ी हद तक हुआ है। इस बार जनता के मन में क्या रहने वाला है? जनता के मन में यही है कि विकास हो, और विकास हो भी रहा है, तो काफ़ी कुछ हद तक लग रहा है अब की बार 400 पार। अच्छा अगर युवाओं की बात करें तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी जो है, यूथ यहाँ पर बताता है कि रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, उनको या तो पलायन करना पड़ता है या दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर हम आसपास अलीराजपुर झाबुआ की बात करें तो वहाँ पर पलायन ज़्यादा है, तो ऐसे में लगता है कि इस बार रोजगार को लेकर काम होना चाहिए। हाँ, इस बार ज़रूर रोज़गार को लेके कुछ होना चाहिए था। युवाओं के लिए अभी जो आर्मी के लिए रखा गया था युवा अग्नि, तो वो युवाओं के रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छी योजना थी, और हो सकता है कि इस बार आने वाले समय में भी कुछ इसके लिए विशेष बजट रखना चाहिए रोज़गार युवाओं के लिए। अच्छा राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये तो अपनी अपनी चॉइस है जनता की, मैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। फिर भी क्या वजह है कि लगातार जनता जो है वो नकारती आ रही है कांग्रेस को? हम पिछले अगर 10 साल की बात करें तो देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सरकार के पहले भी उनकी मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी 70-65 वर्षों तक थी, बाकी काफ़ी कुछ मुद्दों पर विकास कार्य हुए नहीं है, तो उसकी वजह से भी एक मुख्य कारण ये है कि सरकार भरोसा नहीं करना चाहती है। तो पुराने जो काम हुए थे क्या पुराने समय में कांग्रेस सरकार के समय काम नहीं हुए हैं, यही वजह रही है? हाँ, ये जैसे राम अयोध्या का जो है मुद्दा है, ये काफ़ी पुराना है, आप भी जानते हो। फिर 370 जो आर्टिकल हटना चाहिए था वो भी काफ़ी पुराना है, और अभी जीडीपी भी देखेंगे देश की तो अभी विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो काफ़ी कुछ हद तक विकास हुआ है। विकास का मुद्दा इस बार रहने वाला है। कहाँ, इंदौर से ही है? नहीं, धार से हैं। अच्छा धार के आसपास की अगर बात करें तो एक पलायन वहाँ पर ज़्यादा होता है। जो अगर हम धार के आसपास अलीराजपुर झाबुआ की बात कर लें तो रोज़गार नहीं है। वहाँ के जो युवा हैं या तो खेती बाड़ी में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई इंदौर करते हैं, लेकिन फिर भी खेती करते हैं या फिर दूसरी जगहों पर जाकर अपना कुछ काम करते हैं। तो क्या रोज़गार की कमी है इस पर? जी, रोज़गार की कमी तो नहीं है बेसिकली, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे उस एरिया का कल्चर ही ऐसा है कि अधिकतर लोग वहाँ पे खेती करते हैं। रोज़गार उस एरिया से हटा के अगर किसी और जगह पे देखा जाए तो है कमी रोज़गार की। जैसे इंदौर में देख लो, बहुत लोग बाहर रोज़गार के लिए आते हैं इंदौर में काम करने के, लेकिन उनको नहीं मिलता है। बस यही चीज़ है कि उस एरिया में ज़्यादातर रोज़गार इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई भी कम है, क्योंकि वो आ जाता है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत पढ़ाई का कम रहता है। अच्छा स्टूडेंट हैं हम। जी हाँ। क्या लग रहा है एजुकेशन सेक्टर कैसा है? सुधार की आवश्यकता है या क्या लग रहा है ठीक चल रहा है? एजुकेशन सेक्टर तो बढ़िया है, कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। महंगाई का कितना असर है एजुकेशन सेक्टर में? महंगाई का है तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे ये बुक्स और इस पे जो टैक्स है, अगर ये कम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा इस बार यूथ किसकी सरकार केंद्र में देखना चाहता है? सर बेसिकली मैं तो देखना चाहता हूँ राहुल गांधी की सरकार। उसका रीज़न ये आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा था, जो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, वही पार्टी आज की तारीख में मीट का जो गाय का बीफ बेचती है उसी सरकार से, उसी कंपनी से पैसा ले रही है। तो फिर तो चेंज होना ही चाहिए। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो आप लोग, तो फिर उस हिसाब से उसको भी तो देखो कि आप किस चीज़ से पैसा ले रहे हो। क्या लग रहा है कि जो राम मंदिर मुद्दा इस बार बनाया है, क्या वो सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए ही हुआ है या फिर हिंदुत्व के लिए काम किया है बीजेपी ने? हिंदुत्व के लिए भी काम किया है ना सर, बिल्कुल। 500 वर्ष बाद आए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, बहुत गर्व की बात है हिंदू सनातन धर्मों के लिए। अच्छा क्या लगता है कि जो राहुल गांधी लगातार अपने भाषण देते हैं, भाषण के बाद जो मिमिक्री होती है, तो क्या उससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है इमेज पर?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ता। मिमिक्री का सर सोशल मीडिया तो कुछ भी बना देगा। मिमिक्री तो मोदी जी की भी बन जाएगी और इधर राहुल गांधी जी की भी बन जाएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है सर। इतने बड़े लेवल पे आप जा रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ों से तो दूर हटना ही पड़ेगा। दादा कहाँ, इंदौर से ही हो? नहीं, मैं मऊ से। मऊ से हो। अच्छा, इस बार केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हो? अभी तो मोदी जी की हो रही है। अभी फिर चुनाव है अब। मोदी जी आएंगे वो तो। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करती जनता? क्या मालूम क्यों नहीं करती अभी। और उनका तो क्या वोट में परेशानी है, मशीन में ही वोट डालोगे राजीव गांधी को पहुँचेगा उसके ही पास। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो क्या केंद्र में उनको पसंद नहीं करते हैं आप लोग? केंद्र तो शुरू से ही उनका ही राज था पहले तो, अभी अभी हट गया उनका। अच्छा, आपने तो कांग्रेस का समय भी देखा होगा, तो उस समय में क्या विकास कार्य जो होना थे वो नहीं हुए, क्या वजह रही? क्या है, मोदी जी आए जब से विकास ज़्यादा हो गया, हर बात में विकास है। कांग्रेस के समय? कांग्रेस के समय में लेन देन चलती थी, बस और कुछ नहीं। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं आप? डालेंगे वही कांग्रेस को ही डालेंगे हम तो। कांग्रेस को देंगे। तो क्या कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं केंद्र में? हाँ, देखना क्यों नहीं चाहेंगे। क्या परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जनता परिवर्तन करती है नहीं करती है, ये 4 जून को जब परिणाम आएंगे उसी से क्लियर हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। क्या वाकई में बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो सफल होता है या नहीं होता है, ये तो जनता मतदान करने के बाद ही बताएगी। जब परिणाम आएंगे उसमें खुलासा होगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन विपक्ष में बैठता है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।